हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो एक बहुत अच्छा आगे भागने का दमखम रखता है, यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल है और उसका रीज़न है उसका बिजनेस। और बिजनेस किस चीज़ का है आप जानकर चौंक जाएंगे। उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो है पूरी दुनिया में। और उस दुनिया के बाद जो सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आता है वो यूएस, यूरोप। क्योंकि जो बिजनेस है वो ऐसा है कि कोई भी इसके शेयर पे, इसके बिजनेस को देख के आंख बंद करके पैसा लगा देगा। जी हाँ जी, तो शेयर का नाम है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। आप शेयर के बारे में पढ़िए और फिर आप जान पाएंगे कि इसका किस चीज़ का बिजनेस है। बाकी हालांकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि कंपनी का क्या बिजनेस है। तो अभी जान लेते हैं इसके चार्ट के बारे में और चार्ट क्या कहता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कोई भी शेयर कि कंपनी क्या करती है और उसका चार्ट क्या कहता है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। तो जो चार्ट कहता है वही उसका शेयर कहता है। तो ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी होता है कि बाकी जो बिजनेस मॉडल होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। फिर बिजनेस मॉडल के बाद फिर जो काम कैसे करती है, उसका क्या काम है, तो डेफिनेटली इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट, यानी कि इसका एक्सपोर्ट का काम है। एक्सपोर्ट के अलावा राजेश करती क्या है वो भी देखेंगे। तो ये कंपनी का चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिए हैं वो लगभग 22% के रिटर्न दिए हैं। हालांकि बीच में जो 6 महीने के अंदर क्या हो रहा है कि हर बार वो कोरोना वायरस आया था, जो एक डाउनफॉल आया था, वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पॉइंट है जिसमें उसने 475 का लो मारा था और उसके बाद इसने यहाँ से रैली स्टार्ट करी है। तो यहाँ से मेन जो काउंट होगा, क्योंकि अप्रैल में जो एक डाउनफॉल आया था उसके बाद से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने एक अच्छी अप मूव मारी है और उसके बाद ये लगभग 609 के प्राइस पे गया और उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई है। तो ये एक प्राइस की वैल्यूएशन के हिसाब से आप इसको एक नोटिस पर रख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका शेयर है। तो आइए जानते हैं इसकी कंपनी क्या करती है, तो वो सब देखने के बाद ही हम फैसला लेंगे। तो ये कंपनी का काम है जिसमें उसके जो शेयर लिस्टिंग है उसके साथ साथ ही आप इसके अंदर देख सकते हैं जो कंपनी का जो मेजर काम है वो है डायमंड एंड ज्वेलरी का। तो ये इसका काम है और वो क्या करती है, क्योंकि एक्सपोर्ट से नाम से ही उसका काम है कि एक्सपोर्ट करती है। सारा का सारा ज्वेलरी डायमंड जो बनाती है वो सारा का सारा वो एक्सपोर्ट कर देती है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो डायमंड का काम है, दूसरा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि पूरे के पूरे जो डायमंड की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, सारे के सारे यूरोप कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सोना चलता है। देन जो यूरोप के अंदर डायमंड्स ज़्यादा चलते हैं। जो भी रिंग सेरेमनी होती है, शादीज़ होती हैं, तो उसमें इनका जो मेजरली काम होता है वो डायमंड्स से ज़्यादा रिलेटिव होता है। तो जैसे गुजरात में जो मेजरली जितने भी हीरे के व्यापारी हैं तो वो सारे डायमंड्स बनाते हैं। तो ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो वहाँ से ये डायमंड एंड ज्वेलरी का काम करती है, जिसमें एडी के आप देखेंगे कि जो डायमंड के अलावा जो एडी के अमेरिकन डायमंड की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो उस हिसाब से इनका पूरा का पूरा काम है। आइए जानते हैं इसके फर्दर फाइनेंशियल क्या हैं और कैसे कंपनी की वैल्यूएशन है। उसके बाद जो इसका चार्ट है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा चार्ट है, एक अच्छा अप मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वनडे का चार्ट है। इसके अलावा जो रेगुलरली जो फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे तो जो उसके मार्केट कैप है वो 17,000 करोड़ की है, यानी कि जो बहुत बढ़िया है। एंड देन जो अर्निंग पर रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग है, बुक वैल्यू है। तो ये सारे के सारे फैक्टर बहुत जानना ज़रूरी है। इसके अलावा जो इसने जो कंपनी ने एक्सपोर्ट फाइनेंशियल समरी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्च में क्वार्टर वाइज क्वार्टर क्या इन्होंने प्रॉफिट एंड कैश जनरेट किया है, तो वो भी एक जानना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक ज़रूरी है। तो इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं आपका रेगुलरली ये इसमें शायद इसने पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, बाकी इसका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड देन जो राजेश एक्सपोर्ट है वो न्यूज़ अपडेट इसमें आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके साथ आप पेयर कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि पेयर कंपैरिजन में क्या होता है कि उसी तरह की और कंपनियों को इसके साथ कंपेयर किया जाता है कि ये वाली कितनी अच्छी है और फर्दर कितने सारे इसके अंदर आते हैं। देन आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग 54% है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इसके अंदर 19% है, बैंक एंड फाइनेंशियल ने भी पैसा लगाया हुआ है, म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगाया हुआ है। तो उस हिसाब से ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके अंदर जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है और अभी अभी जो
इसके अंदर जो अभी मार्केट के अंदर, हालांकि कोरोना वायरस है, जैसे ही ये ख़त्म होता है तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर और अच्छी अप मूव आने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से आप इसके अंदर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हालांकि अभी से, क्योंकि देखो कभी भी पैसा लगाना है, पैसा तो पहले ही लगाना है, शेयर तो बाद में भागेगा। जब चढ़ते हुए रेल में चलोगे तो डेफिनेटली आप गिर सकते हो, लेकिन जब रेल रुकी हुई है तो उससे पहले उसमें आप चढ़ना, क्योंकि जब अभी इसके अंदर जो अप मूव आनी और बाकी है तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इसको आप देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कीजिए, इसके बारे में पढ़िए और क्या कंपनी और कितना बिजनेस मॉडल है इसका। तो सारा का सारा जो बेसिकली जो बिजनेस है वो गल्फ से, यूरोप से और अमेरिकन कंट्री से आता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और देख सकते हैं, अपने रडार पर रख सकते हैं इसको, स्टॉक को। थैंक यू, बाय।